अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है सुबह सुबह मैं निकल पड़ी हूँ दिल्ली कॉलोनी। वहाँ से सब्जियाँ लेनी थी, केंजू की मछली लेनी थी, इसके साथ मुझे आटा भी लेना था। तो जो चीज़ें मैं लेती जाऊँगी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो देखें सुबह के वक्त काफ़ी रश कम होता है। रोड का रश देखकर मुझे ये लगा कि चलें अच्छी बात है कि दिल्ली कॉलोनी पे रश कम मिलेगा, पार्किंग मिल जाएगी, करीब में मिल जाएगी। तो ये जो मेरी खुशफहमी थी ये थोड़ी देर की थी कि बाय द टाइम मैं दिल्ली कॉलोनी के पार्किंग के एरिया में पहुंची जब, तो वहाँ मुझे काफ़ी दूर पार्किंग मिली और फिर मुझे बाय वॉक जाना पड़ा अपना, क्योंकि वहीं से मुझे एटीएम से पैसे भी निकालने थे और एटीएम ख़ासा दूर है हमारा वहाँ पर। तो खैर एनीवेज़ अब चल पड़े हैं, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। दिल्ली कॉलोनी कोई साफ़ सुथरी लेविश जगह नहीं है, मगर यहाँ पर आपको ज़रूरत का तमाम सामान मिल जाएगा। पंसारियों की दुकानें हैं यहाँ पर, गोश्त है। यहाँ बीफ नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली कॉलोनी में, पूरे दिल्ली कॉलोनी में आपको बछिया मिलेगा, मटन मिलेगा, चिकन मिलेगा, फ़िश वगैरह सी फूड सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको जो है बीफ नहीं मिलेगा। पता नहीं इनका क्या है हिसाब, बीफ नहीं रखते। तो अब मैं एटीएम पर आ गई हूँ, कैश निकाल रही हूँ। कैश निकालने के बाद मैं अपना जा रही हूँ सब्ज़ी की जगह पे, जो मैं शहज़ादा वान से सब्ज़ी ख़रीदती हूँ। मुझे इसके रेट्स पे बहुत भरोसा है और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। ये अक्सर हमें अंदर से भी सब्ज़ी निकाल के दे देता है। ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी होती है। अक्सर मैं वीकली यहाँ से जाके ले ही आती हूँ जब भी मौका मिलता है। जैसे कि अगर सैटरडेज़ को नहीं गई तो फिर किसी वीकडे में जाके ले आती हूँ, लेकिन ले आती हूँ। बहुत अच्छा है ये, इसका मैं आपको बोर्ड भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ से काम करने के बाद फिर हमारे जो बर्ड्स हैं और जो वो हमारी मुर्गी है उसका भी हमने दाना लेना था। इसी के बिल्कुल साथ उसका दाना पानी की जगह है, तो वो भी हमने ले लिया। वो लेने के बाद फिर मुझे खोया लेना था, क्योंकि मैंने बनाना है ज़र्दा इंशाल्लाह। इसी वीक में मेरा प्लान है। खोया लेना था, अशरफियाँ लेनी थी, वो दोनों चीज़ें मैंने वहीं से ले ली। फिर उसके बाद जो है हमारा सब्ज़ियों का काम भी डन हो गया, खोया वगैरह भी हमने ले लिया। अब हमें जो है लेना है यहाँ से आटा। आटा भी मैं यहीं से लेती हूँ दिल्ली कॉलोनी से, फ़्रेश वो पीस के आपको दे देता है। गरम गरम आटा होता है। ये मदीना चक्की के नाम से यहाँ पर शॉप है, तो मेन पर ही है तकरीबन। तो इससे भी मैंने आटा भी ख़रीद लिया था। सारी चीज़ें डन हो गई थी। फिर हम चले गए घर। अब घर आए हैं तो शाम में अपनी बहन की तरफ जाना था। तो मेरी बहन ने मुझसे फ़रमाइश की थी कि कोरमा बना दो, तो मैं कोरमा बना रही थी। और जिस तरह मैं बना रही थी मैं उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि उसको भी पैकेट के मसाले से कैसे कोरमा बनाना है। क्योंकि उसको लगता है, और जो जो कोरमा खाता है मेरे हाथ का, उसको लगता है कि पता नहीं कुछ स्पेशल करती है। ऐसा कुछ नहीं है, या तो हाथ का टेस्ट है। जैसे मेरी दादी के हाथ में भी और नानी के हाथ में भी बहुत जायका था, तो अल्लाह पाक ने मुझे भी वो जायका नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा ही होता है कि मैं सेम चीज़ें इस्तेमाल करके बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। ऑयल डाला है मैंने, दही फेंट के रख दिया है मसाले के साथ। इस ऑयल में मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट और इसको सौते कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी चिकन और उसको अच्छे से पहले भून लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करनी है हमने। और बस मैंने कहा कि मैं ये रिकॉर्डिंग भी साथ साथ करती जाऊँ, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए कि ठीक है मेरी बहन इसी तरह पकाती है, और नेक्स्ट टाइम अगर उसको कभी देखना होगा तो इसी में देख लेगी, या वीडियोज़ उसको मैं वैसे भी फॉरवर्ड कर दूँगी। तो ये चिकन डालिए, चिकन को अच्छे से हमने भूनना है। थोड़ा इसका बादामी कलर आएगा ना, उसके बाद हमने इसमें जो मिक्सचर है वो डालना है। लेकिन पहले मेक श्योर करें कि आप जो चिकन है उसको अच्छे से भून लें, वरना कच्चापन रहेगा या उसकी हल्की फुल्की सी महक आती रहेगी। अब ये आपने भून लिया है, देख लें। इसके अंदर आपने अब डालना है दही। दही और जो मसाला है वो डालना है। इसको अच्छे से, इसको भी आपने थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लेना है। ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ एडिशनल डालती हूँ, वो आपको एंड में शेयर कर दूँगी। ठीक है। अब मैंने फ्राइड अनियन डाल दी है 15-20 मिनट के बाद। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस पॉइंट पर आपने इस पर आराम से, जितना आपने ग्रेवी थिक रखनी है जितनी भी, तो उस हिसाब से आपने इसमें पानी डाल लेना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं चाहिए थी, बस मुझे ये था कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको कवर करके पका लिया। अब ये देखें पक रही है। इसके बाद इसके अंदर जब ये पक जाएगी तो मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर डालूँगी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये बहुत ही मज़ेदार कोरमा बन के तैयार हुआ। पूरे घर में इसकी खुशबू थी, इतना मज़े का था। और मेरा ख्याल है केवड़ा वाटर की वजह से ज़्यादा खुशबू आती है। तो ये हमने कर लिया। और शाम का वक्त था, तो
उसके लिए तो हमने खाना बना लिया था। फिर हमारी चाय, जो मेरी बेटी चाय बना के लेकर आई थी, हमने चाय एंजॉय की। केक रस थे जो कि मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट है और खाला के भी उनके बहुत फेवरेट है। साथ फ्रूट केक था, उसके साथ हमने जो है फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लिए थे और आलू के पैटी थे आई थिंक, हाँ आलू के पैटी और चिकन समोसे थे। चिकन समोसे हालांकि पाइंदा स्काई से थे पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। चिकन नगेट्स थे क्योंकि मेरी बहन के एक और बहन जो है माशाल्लाह से वो भी अपने बच्चों के साथ आ गई थी, तो हमने कहा चलो बच्चों की पसंद की भी चीज़ें कर लेते हैं। और फिर हमने बैठ के बहुत सारी बातें की, बच्चों को एंजॉय किया, क्योंकि जो खाला है ना वो अगर रिलेट कर सकती हैं इस चीज़ को कि खालाओं को जो अपने भांजा भांजी होते हैं उनसे कितना लगाव प्यार होता है और वो कितने मज़े के वो लगते हैं। रात का टाइम हो गया था, हम बहन के घर ही थे क्योंकि उसके भी हस्बैंड नहीं थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो हमने कहा चलो आज पार्टी फुल करते हैं। तो ज़र्दा था, पुलाव था, शामी कबाब थे, जो कोरमा मैंने बनाया था वो कोरमा भी था, साथ में नान थी। ये सारी चीज़ें हमने फिर रात में एंजॉय की, हालांकि जगह बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर घर आके मैंने अपने हस्बैंड के लिए रसमलाई बनाई थी क्योंकि उनको खाने के बाद मीठा बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो थम्स अप ज़रूर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।